ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातः कालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने पांचवा अध्याय कंप्लीट किया, पहला स्कंद पांचवा अध्याय। कल हमने 39 और 40 39 और 40 दो श्लोक को लिया था। फटाफट हम उनका रिवीजन करते हैं और छठवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 39वें नंबर श्लोक में बताते हैं नारद जी व्यास देव को, हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम मुझे वेदों का गुह्यतम अंशों में निहित श्री भगवान का दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वर दिया। भगवान की भक्ति जैसे मिलती है उसके 3 स्टेजेस बताए गए। सबसे पहले ज्ञान मिलता है, फिर ऐश्वर्य मिलता है, फिर फाइनली जाके प्रेमा भक्ति भगवान की मिलती है। ठीक है। और 40 नंबर श्लोक में तो उन्होंने सब कुछ समराइज करके बता दिया नारद मुनि ने। उन्होंने बताया, अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिन्हें तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य मनुष्य के कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन कष्टों से उबरने का कोई और साधन ही नहीं। जो दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं उनसे उबरने का कोई साधन नहीं। कल इंटरव्यू था मेरा हरे कृष्णा टीवी में। उसमें एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि मैं छत से गिर गया, मेरी हड्डी टूट गई, मेरा मुंह जौ भी टूट गया, अब मैं क्या करूं, इसको क्या समझूं। लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। वाह भाई वाह। एक लड़की पूछती है कि मैं पोछा लगाऊंगी तो चींटियां मर जाएंगी, मैं कैसा करूं, पोछा लगाऊं कि ना लगाऊं। ये प्रश्न, मतलब बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मैं, कैसे कैसे लोगों को प्रश्न है। अरे हड्डी टूट गई तो ये तो प्रारब्ध है, ठीक है, दुख सुख लगा रहता है, इसमें इतना ज्यादा क्या चिंता करूं। शरीर को लेके हम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। सब कोई अपने शरीर के लिए परेशान है। दुखों से निवृत्ति, सुखों की वृद्धि, एक ही मिशन है पूरे जीवन में। कैसे सुख बढ़ाऊं और कैसे दुख को घटाऊं। थोड़ा सा भी दुख आ जा रहा है तो व्यक्ति सहनशील नहीं हो पा रहा, उसको सहन नहीं हो पा रहा कि मेरे पास दुख आया ही क्यों। बहुत तकलीफ। तो तीनों कष्टों से उबारेगा कौन? श्रीमद् भागवतम महा। ये पढ़ेंगे, इसका ज्ञान आएगा, तब कष्टों से दूर हो पाएंगे। जीवन में कष्ट तो आते रहेंगे, तकलीफ तो आती रहेगी। तो इस प्रकार नारद मुनि ने यहाँ पे अपना ज्ञान दिया इनको, व्यास देव को, जो चर्चा हुई थी। अब छठे अध्याय में हमको प्रवेश करना है, जिसका शीर्षक है श्री नारद मुनि तथा श्री व्यास देव का संवाद। अब आपस में इन लोगों का संवाद होगा। नारद जी ने ज्ञान दिया, अब व्यास जी इनसे प्रश्न पूछेंगे, है ना। व्यास देव और प्रश्न जानना चाह रहे हैं, जिज्ञासु हो गए हैं नारद मुनि के बारे में। तो शुरू से 1 2 3 4 इसमें केवल और केवल जिज्ञासा है व्यास देव की, कि व्यास देव पूछना चाह रहे हैं नारद जी से कि आपके बारे में और बताइए, मेरे को डिटेल में सुनना है। गुरु के बारे में और डिटेल में जानने की इच्छा रख रहे हैं व्यास देव। तो फिर इसका आंसर देंगे नारद जी। और ये भी जो है ना अध्याय में बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसमें नारद जी अपने पूर्व जन्म में जो दासी के पुत्र थे उसका कैसे शरीर छूटा,
किस प्रकार भगवान की इतनी उच्च पदवी उनको प्राप्त हो गई नारद की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हम पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं, छठे अध्याय के पहला कैंटो, अध्याय 6, श्लोक नंबर 1। मैं शेयर करता हूँ आप लोग। पहला अध्याय, पहला श्लोक साथ में दोहराएंगे। सूत उवाच सूत उवाच एवं निशम्य एवं निशम्य भगवान एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रपच्छन् तं ब्रह्मन् भूयः प्रपच्छ तन्ब्राह्मण व्यास सत्यवती सुतः व्यासः सत्यवती सुतः सूत उवाच सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च देवर्षे जन्म च भूयः पप्रच्छत्तम् भूयः प्रपच्छ तन्ब्रह्मन् ब्रह्मान् व्यासः सत्यवती सुतः ब्रह्मान् व्यासवती सूत उवाच सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रपच्छ तन् ब्रह्मान् व्यासः सत्यवती सुतः ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती अनुवाद। शील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद मुनि के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के पश्चात ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्रील व्यास देव ने इस प्रकार पूछा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। आज बड़ी अच्छा दिन है। आज माधव की है एकादशी, रामा एकादशी। तो सब यथाशक्ति कार्तिक मास की एकादशी का पालन जरूर करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके पालन करने से हमारे को भक्ति में बहुत वृद्धि होती है, हमारे अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बढ़ता है। तो यथाशक्ति कोशिश करें इसको पालन।
हम अभी छठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। छठे अध्याय में नारद जी और व्यास देव जी के संवाद की चर्चा चल रही है। तो ये पहला पहला श्लोक है, ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं, है ना। तो हम जानते हैं ये वाली जो श्रीमद् भागवतम है, ये सूत गोस्वामी अपने शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, है ना। हमने पढ़ा था पहले दूसरे अध्याय में कि कैसे सूत गोस्वामी को बिठाया और उसके बाद उनको 6 प्रश्न पूछे। उन 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत गोस्वामी ने पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम कह डाली। मतलब एक तरफ सूत गोस्वामी पूरी भागवतम बता रहे हैं, उसी भागवतम के अंदर बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने यही भागवतम जो है परीक्षित महाराज को सुनाई थी, है ना। तो ये डबल ट्रिपल चल रहा है। और भी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो और भी पता पड़ेगा। यही संवाद मैत्रेय मुनि नारद मुनि का संवाद हुआ, अब नारद मुनि व्यास देव का संवाद हो रहा है। तो ये सारे संवादों की भी चर्चा होगी। तो यहाँ सूत गोस्वामी बता रहे हैं, अब व्यास देव के हृदय की बात बता रहे हैं कि जब ये सुन लिया व्यासदेव ने नारद मुनि के मुख से, तो उनके अंदर जिज्ञासु उत्पन्न हुई, है ना। वो सुनने के बाद उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, है ना। ये तो क्या होता है जनरली, जब अपने गुरु श्री नारद मुनि उनके गुरु हैं, गुरु जब शिष्य के सामने आते हैं और गुरु जब प्रवचन देते हैं, तो शिष्य की उत्कंठा बढ़ जाती है कि मैं गुरु के बारे में और जानूं, किस प्रकार मेरे गुरु ने ये पदवी हासिल करी है ना। मैं भी अभी जब गया था, अभी शुभ काल गए थे हम, 7 दिन की भागवत कथा थी। मेरे गुरु हितप्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की 7 दिन की कथा चल रही थी। तो कथा चलती है तो कथा तो दोपहर से 3 बजे से शाम के 7-8 बजे तक रही। बाकी टाइम तो हम लोग आपस में चर्चाएं करते रहते। तो जब मौका मिलता था, मैं तो प्रभु जी के पास चला जाता, बैठ जाता था उनसे चर्चा करने, उपदेश लेने, सुनने, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो कोई भी प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर दे रहे प्रभु जी, और हम जानने की कोशिश करते हैं अच्छा हम कैसे अपने में बदलाव ला सकते। ओहो, देखिए क्या होता है, गुरु जी जो होते हैं ना, यूट्यूब में सिर्फ उतना ही बोल पाते हैं जितना कि पूरे संसार के सामने बोला जा सके। यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनना भी ठीक है, ऐसी बात नहीं, जिनकी मजबूरी है वो तो वैसे ही सुनेंगे। लेकिन जो गुह्य रहस्य है ना, जो पर्सनल 1 to 1 बता सकते हैं, वो यूट्यूब में नहीं बता सकते। तो मेरे को बैठते थे तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते, बहुत अच्छी अच्छी, जिनसे ज्ञान मिलता था। अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हम काफी सारी चीजों में ना क्लियरिटी नहीं आती यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब में जहाँ 50-100 लोग होते हैं, वहां पे वो लोग भी ना संकोच करते हैं हर चीज बोलने। तो पर्सनल में 1 to 1 में वो सारी चीजें क्लियर करते। तो वैसे ही पर्सनल हम बैठे थे, 1 to 1 हम हर चीज बात करते थे, पर्सनल लेवल तक चले जाते थे। मेरी पर्सनल जीवन, उनका पर्सनल जीवन, उनके जीवन में क्या क्या कठिनाई हुई, और किसी का एग्जाम्पल बता रहे उनके जीवन में कठिनाई कैसे हुई, भक्त बनने के बाद कैसे गिर गए, भक्त बनने के बाद कैसे उनका पतन हो गया, किसी और थर्ड पर्सन की बात चल रही। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत एग्जाम्पल से मुझे बताया कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें जीवन में नहीं करनी। यहाँ पे भी व्यासदेव जो है ना, नारद जी से अब प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको भी मौका मिल गया है 1 to 1 बात करने। नारद जी आए हैं, नारद जी उनको बता रहे हैं, अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं कि मैं ब्रह्मा के पूर्व कल्प में एक दासी का पुत्र था, है ना। उस कल्प की बात चल रही थी, पूर्व में दासी का पुत्र था, कैसे मैंने वेदांती हमारे जो है ना उनकी सेवा करी, उनका उचिष्ट पाया, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, और मैं भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ पाया। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न आगे पूछेंगे जो है व्यास व्यास देव जी नारद जी से। ठीक है, तो इस श्लोक में तो यही बताया गया है कि कैसे उन्होंने सुना अच्छे से, और उनके जन्म और कर्म के बारे में जानकर उनको ऐसा लगा कि और मेरे को इसके बारे में जानना चाहिए। तो कौन से जन्म कर्म के बारे में, जो नारद जी का पूर्व जन्म था, जो दासी के पुत्र में जन्म लिया था, उन जन्म के कर्म, और कैसे उनको इतनी बड़ी पदवी प्राप्त हो गई नारद की, इस बारे में प्रश्न पूछेंगे। इनके बारे में वो अब जानने के बाद ऐसा लगता है व्यास जी कुछ प्रश्न पूछने का। तो हम सेकंड श्लोक में प्रवेश करते हैं। सेकंड श्लोक साथ में दोहराएंगे। व्यास उवाच व्यास उवाच भिक्षुभिः विप्रवसीते भिक्षुभिः प्रविष्टे
विज्ञानादृष्ट भी तव विज्ञानादृष्टिस्तव तव वर्तमानो व्यस्याद्य ततः वर्तमानो व्यवस्याद्धि ततः किं करोत भगवान। किं किं करोत भगवान् भवान् सॉरी, भगवान नहीं है, वो भवान है। किम करोत भवान। भवान् किं करो भवान् हाँ, करोत् भवान् किं करोतु भवान् रिपीट करेंगे। व्यास उवाच व्यास व्यास उवाच भिक्षुभिः विप्रवसिते भिक्षुर्भिर्विप्रविशिते विज्ञान आदृष्टिभिः तव विज्ञानादृष्टिभिस्तव वर्तमानः वयसि अद्य तथा वर्तमानो वयस्याद्यते ततः किम् अकरोत् भवान् किं करोत् भवान् व्यासुवाच व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिति भिक्षुभिर्विप्रविशिते ज्ञानदृष्टि सद्भः विज्ञानादृष्टेभिस्तव वर्तमानोऽप्यस्याति ततः वर्तमानो वयस्याद्यात् ततः किं करोतु भवान्। ततः किं करोत् भगवान्। अनुवाद। श्रील व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तो पहला प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया, मतलब कौन से महामुनि जिन्होंने नारद जी के पूर्व जन्म में जो कि दासी के पुत्र थे उनको ज्ञान दिया था और उनको उचिष्ट दिया था और उनको भक्ति के मार्ग में लगाया था, उनके जाने पर आपने क्या किया, और जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया। तो वो चले गए तो उसके बाद क्या हुआ, अब स्टोरी जानना चाह रहे हैं। वो तो चले गए, आप अब बताते हो कि उसके बाद नारद मुनि बन गया मैं, लेकिन हुआ क्या, प्रोसेस क्या है, कैसे हुआ ये चीज बताइए तो सही। वो चले गए, फिर क्या एग्जैक्टली हुआ, एक एक चीजों के डिटेल के बारे में बताइए। तो अपने गुरु के बारे में जानना चाह रहे हैं वो, और व्यासदेव नारद जी से बेसिकली इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल मेरा इंटरव्यू लिया गया था, आप बताइए बचपन कैसा था, स्कूलिंग कैसे हुई, फिर आपके जीवन में भक्ति कैसे आ गई, कैसे आपने फिर स्पिरिचुअल हो गए। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए, इंटरव्यू लिया गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी इंटरव्यू लिया जा रहा है व्यासदेव द्वारा नारद जी का, कि आप बताइए भाई हुआ क्या, ऐसा थोड़ी इतने शॉर्ट में हम नहीं जानेंगे, ये आप आराम से बैठ के बताइए। जैसे कल 1 घंटा आराम से मेरे को पूछा गया तो मैंने भी बताया। गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा सभी को होती है बेसिकली, और होनी भी चाहिए, क्योंकि उनके जीवन से, उनके एक्सपीरियंस से हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, है ना। काफी सारी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो कि गुरु के जीवन से हमको सीखने को मिलती है, आचरण से उनके सीखने को मिलती है। तो पूर्व जन्म का विवरण ब्रह्मा जी पिछले कल्प का जो है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहा हूँ, ब्रह्मा जी के पूर्व जो कल्प में जो नारद जी का पूर्व जन्म था उसके बारे में बेसिकली व्यासदेव जी जानना चाह रहे हैं। तात्पर्य में एक दो इम्पोर्टेंट लाइन है उसमें कह रहे हैं, श्री व्यासदेव स्वयं श्री नारद मुनि के शिष्य थे, अतः गुरु से दीक्षित होने के पश्चात श्री नारद मुनि ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी।
वे श्री नारद मुनि की ही तरह से सिद्धावस्था प्राप्त करने हेतु उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गुरु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना। जो गुरु ने बोला है उसको शब्दशः फॉलो करना। तो एक मेरा लेक्चर है, आपने सुना है कि नहीं, गुरु तत्व के बारे में जो मैंने दिया था विश्व काल में, सुना था? यस प्रभु जी, सुना। सुना है। किसने किसने सुना है? नहीं तो मेरे को रिपीट करना पड़ता है। एक छोटी सी स्टोरी है प्रभु उसमें। जी कब दिया था प्रभु जी? कल दिया था क्या? नहीं नहीं, शुभ काल में यार 10 दिन पहले दिया था। सुना था प्रभु जी। सुना था ना, तो उसमें लगता है काफी लोगों ने नहीं सुना था, तो मैं छोटी सी एक स्टोरी सुना दे रहा हूँ उसमें। ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु थे, वो जब साउथ इंडिया की यात्रा में गए थे, वैसे बहुत अच्छा है वो, जो है ना, गुरु तत्व के बारे में पूरा वीडियो है हमारा, और उसमें मैंने काफी चीजें बताई हैं गुरु तत्व के बारे में, तो आपको सुनना चाहिए। मैं आज शेयर कर दूंगा इसमें वापस से श्रीमद् भागवतम कोर्स वाले ग्रुप में, तो सुन लीजिएगा, तो आपको गुरु के बारे में सारे संशय क्लियर हो जाएंगे कि गुरु के बारे में हम कैसे रहना चाहिए, हम क्या सोचते। तो उसमें एक छोटी सी मैंने स्टोरी सुनाई थी चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु जब गए थे साउथ इंडिया की यात्रा में, तब वो श्रीरंगम क्षेत्र में वेंकट भट्ट के घर में रुके हुए थे। चतुर्मास का समय चल रहा था, और रोज वो श्रीरंगम में जाते थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो वहां पे एक ब्राह्मण मिलता था जो भगवत गीता का उच्चारण करता था जोर जोर से, और ढंग से उच्चारण नहीं कर पाता था। लोग उस पर हंसते थे, तो भी वो भगवान के सामने मंदिर में प्रांगण में जोर जोर से भगवान भगवत गीता का उच्चारण करता। जब 2-3 बार चैतन्य महाप्रभु ने देखा, तो फिर उसके पास गए चैतन्य महाप्रभु और उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम ये? तो उसने जवाब दिया, उसने कहा चैतन्य महाप्रभु को, विप्र कहे मूर्खामी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। मतलब बाकी सभी लोग मेरे को कहते हैं विप्र कहे मूर्खामी, मेरे को बेवकूफ कहते हैं सभी लोग। वो क्या कहते हैं, शब्दार्थ न जाने, तेरे को तो आता ही नहीं शब्द का उच्चारण, तेरे को अर्थ नहीं आता, तो क्या भगवत गीता पढ़ता? और क्या बोलते सभी लोग, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी। गीता पढ़ने आता नहीं है, तुम ढंग से पढ़ते नहीं हो, कुछ का कुछ बोलते रहते हो। लेकिन गुरु आज्ञा मानी, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे गुरु ने बोला। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि तुमको जब गुरु ने आज्ञा दी है गीता पढ़ने के लिए, तो तुम अपने कमरे में भी पढ़ सकते, यहाँ जोर जोर से पढ़ने का क्या जरूरत है? क्योंकि तुम पढ़ते हो तो लोग हंसते हैं, यहाँ पे तुमको देख के हंसते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे गुरु ने कहा है कि भगवान के सामने बैठ के ही भगवत गीता का जो है पाठ करें, तो इसलिए मैं यहाँ करता हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम मन में भी तो कर सकते हो, क्योंकि जोर जोर से चिल्लाने का क्या जरूरत, सब सुनते हैं तुम्हारी बात। जब गुरु ने बोला है भगवान के सामने बैठ के पढ़ना, ठीक है पढ़ो, लेकिन मन में पढ़ो ना। क्यों दूसरों को बताते हो कि तुम ढंग से पढ़ नहीं पाते? हंसते हैं लोग तुम पे। तो उसने कहा, मेरे गुरु ने कहा है कि जोर से पढ़ना है, भगवान के सामने पढ़ना है, और रोज पढ़ना है, और यही पढ़ना है। तो मैं और कुछ नहीं देखता, लोग हंसे, गाएं, ताली दे, मारे, निंदा करें, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे गुरु ने बोला तो बस मेरे को वही करना है, बाकी लोग संसार क्या करता है मेरे को उससे कोई लेना देना। तो जब ऐसा जवाब दिया उसने, ब्राह्मण ने, तब चैतन्य महाप्रभु ने उसको हृदय से लगा, बोले तुम ही सही आदमी हो, तुम ही इसके लायक हो। गीता का भले अर्थ नहीं आता, लेकिन तुम्हारे पास गुरु की कृपा है, तुम गुरु की शक्ति है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास जो है ना, गुरु के कारण स्वयं भगवान आते हैं दर्शन। तो जो भी व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, शब्द एज इट इज, वर्ड टू वर्ड, उसके पास स्वयं भगवान चल के आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं चल के गए थे उसके सामने, और उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ी भगवान के पास। सोचो, जिसने भगवान के अपने गुरु के वाक्यों को फॉलो किया, तो भगवान स्वयं उसके पास आ रहे हैं उसको दर्शन दे रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति है गुरु। तो अगर हम भी जो हमारे शील प्रभुपाद ने बोला है उसको एक बार शब्द शब्द उसको फॉलो करेंगे, तुल्ला माला करेंगे, और 4 नियमों का पालन करेंगे, हियरिंग चैंटिंग करेंगे, तो हमारे पास भी स्वयं भगवान है, लेकिन फॉलो करें। तो बड़ी सुंदर ये छोटी सी
थोड़ी थी चैतन्य महाप्रभु की जीवनी की गुरु को लेकर। तो चरण चिन्हों का अनुस्मरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करने पे क्या होगा, हमारे को भगवान की प्राप्ति। तो यहाँ पे इसी उद्देश्य से व्यासदेव जी इससे पूछ रहे नारद। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। थर्ड नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। स्वयंभू कया वृत्त्या स्वायंभूकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वय वर्तितं ते कथं चेद मुद उदरास उदर उदर अरे यार, कथं चेद उदराक्षी कथं च इदं चेदमुद्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम् काले प्राप्ते कलेवरम् कलेवरम् स्वायंभुवकया वृत्त्या स्वयंभूवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमुदत्राक्षिः चेदमुदर्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम् काले काले कलेवरम् प्राप्तवरम् स्वयंभुवकया वृत्त्या स्वयंभुवकया वृत्त्या या वर्तितं ते परं वयः वर्तितं ते परं वयः वया कथः चेदम् उदस्त्राक्षिः कथं चेदमुदत्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम् काले प्राप्ते कलेवरम् कलेवरम्। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर का त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। तो अब यहाँ पे जानना चाह रहे हैं व्यासदेव कि किस प्रकार दीक्षा ली आपने उन वेदांतियों से और किस प्रकार भगवान की प्राप्ति हुई, और समय पे जो आपका पुराना शरीर था, आपका जो दासी के पुत्र वाला शरीर था, उसको आपने कैसे त्याग कर नया शरीर कैसे प्राप्त किया आपने। ये कैसे हो गया कि वो शरीर आपका कैसे छूटा, मतलब आपका अंत काल कैसा था, है ना, किस तरह से आपके प्राण जो है उस शरीर से निकले और किस प्रकार नया शरीर आपको दिया गया, है ना, ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पे व्यासदेव। तो अपने गुरु नारद मुनि से जानना चाह रहे हैं, क्योंकि नारद जी को सारी घटनाएं याद है, पूर्व जन्म की सबकी सारी घटना याद है, इसलिए जानना चाह रहे हैं कि अब आप तो डिटेल में बताओ भैया, इतना बारीक जानते हो आप तो सब चीज मालूम है आपको, आप बताइए मेरे को कैसे हो गया ये, तो मैं भी अपने ज्ञान का वर्धन करूं, मैं भी इसको समझूं, बारीकियों को समझूं। ये प्रश्न पूछा। फिर अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम, चौथे नंबर श्लोक में। चार, श्लोक नंबर 4 साथ में दोहराएंगे। प्राकल्प विषयामेताम प्राकल्पविषयामेताम् मृत्युं ते मुनि सत्तम किं ते मुनिसत्तम नाहेश व्यवधात काल नाहोश व्यवधात् काल एष सर्व निराकृति एष सर्वनिराकृति प्राकल्प विषयामेताम् प्राकल्पविषयामेताम् कल्पविषयामिताम्
स्मृतं ते मुनिसत्तमा स्मृतिं ते मुनिसत्तमा नाहुष व्यवधात् काल नाह्योष व्यवधात् काल एष सर्व निराकृतिः एष सर्वनिराकृति कल्पविषयामेताम् प्राकल्पविषयामृताम् किं ते मुनिसत्तम् स्मृतिं ते मुनिसत्तम् महेश व्यवधात् काल काल इस सर्व निराकृतिः सर्वनिराकृति अनुवाद। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतः यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसा का तैसा बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, महाराज नारद जी की स्मृति के बारे में बात चल रही है। उनको पूरा याद है, पूर्व कल्प की घटना चल रही है। ये ऐसा नहीं है कि इस जन्म के पिछले जन्म तो ठीक है, लेकिन वो जो पिछला जन्म है वो पिछले कल्प में हुआ था, इस कल्प में नहीं हुआ था। ये जो घटना चल रही है तो 5000 साल पहले की है। और 5000 साल पहले नारद जी आए थे, उनके सामने व्यास देव के सामने, तब चर्चाएं चल रही थी। लेकिन नारद जी का जो दासी के पुत्र का जन्म था, वो ब्रह्मा के पूर्व कल्प की बात चल, मतलब कि हमारा एट प्रेजेंट अभी जो हम जी रहे हैं, ब्रह्मा जी के 7 मनवंतर हो चुके हैं और 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी हो चुकी है और 28वीं चतुर्युगी के कलयुग में है हम। ठीक है, ये एट प्रेजेंट ब्रह्मा जी का 50वां जो है साल, 7वां मनवंतर और जो है 28वीं चतुर्युगी के बाद चल रही, मतलब 7 मनवंतर के पहले की बात चल रही है ना। अभी जो पिछले जन्म की बात चल रही है, ये 7 मनवंतर तो इस कल्प के है ना। इसके पहले एक प्रलय हो चुका, उसके पहले वाले कल्प में जब दासी के पुत्र थे तब की बात चल रही है। मतलब कितना समय हो, मतलब इतनी मेमोरी शार्प है नारद जी की, उनको सब याद है पिछले का। हमको तो 5 साल 2 साल 2 महीने पहले की बात पूछे तो याद नहीं रहती, क्या हो जाती है ना। हम ये नहीं बता पाएंगे कि 10वीं में मेरे मार्क्स कितने आए थे। कौन बता सकता है कि मेरे 10वीं में मार्क्स कितने आए थे? क्लास 10th के मार्क्स कोई बता सकता है क्या? जो कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उस समय 10वीं में थे तो कितना लगता था, एक एक मार्क्स के लिए एकदम लड़ते थे, मेहनत करते थे, चाहिए हमको, कोशिश करनी है। और ये कितना परेशान हुए, ये मार्क्स आ गया, हो इसमें कम आ गया, उसमें इतने आ गए, एक एक मार्क्स की हम कैलकुलेशन करते थे। और आज वो मार्क्स हमको याद ही कितने इंपॉर्टेंट है ना। हम एक्चुअल में जान ही नहीं पाते कि हमारे लिए जीवन में इम्पोर्टेंट क्या है। जिनको इम्पोर्टेंट नहीं है उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, और जिनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए उनको देते नहीं। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, सतोगुण में रहना और नाम जप करना, इनको इम्पोर्टेंस देना है। भगवत गीता का पठन पाठन श्रवण करना, श्रीमद् भागवतम की क्लास में अटेंड करना, ये इम्पोर्टेंट है तो आदमी इसको इम्पोर्टेंस देता ही। और इम्पोर्टेंस किसको देता है? अपने बाकी रोजमर्रा के कामों को, है ना। किचन के काम करेंगे, आदमी लोग तो सोते ही रहते, आधे से ज्यादा लोग तो सुबह के टाइम। कुछ लोग एक्सरसाइज में लगे रहते हैं। नहीं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे एक्सरसाइज तो जरूरी है, वो तो केवल शरीर के लिए। शरीर कितने दिन साथ देगा, एक ना एक दिन तो फिर तो होना ही है ना। शरीर को बुढ़ापे से कौन रोक सका? आज तक कोई रोक सका है क्या? कोई नहीं रोकेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन एक बार जब ये शरीर छूट गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा फिर भगवत गीता भागवतम पढ़ने। फिर लाख सर पटक लेंगे ना भगवान के सामने, यमराज के सामने, दूतों के सामने, कि एक बार एक पल का मौका दे दो भगवान के नाम लेने का।
तो वो कुछ नहीं देने वाले, गया टाइम गया, बस खत्म। इसलिए समय यही है, दिस इज द राइट टाइम। यही जो करना है अभी करना है, इसी समय करना है। कल का भी पता नहीं, अगले क्षण का पता नहीं कि अगले क्षण में क्या होना है। हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो हमको मृत्यु के आगे तक जाती है हमारे साथ। घर से अकेले निकले, अकेले चले गए, अकेले चले गए दूर दराज जंगलों में, एकदम अकेले, कोई भी नहीं साथ में, कैसा लगेगा? डर लगेगा ना। रात होगी, अनजान जगह है, अंधेरा है, अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, अकेले रहेंगे, कैसा लगेगा? बहुत तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर भगवान का नाम लेंगे ना, तो स्वयं भगवान आते हैं हमारे साथ में, खड़े रहते हैं हमारे साथ, हर चीजों की व्यवस्था करके देते हैं। मृत्यु के बाद, तो मृत्यु के बाद का साथी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। करना पड़ेगा, फिर भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं, केवल और केवल भगवान का नाम। नेह अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमिति धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़े भय से रक्षा करते हैं भगवान का नाम। भगवत गीता में भगवान ने बोला है, स्वल्पमसि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महान से महान भय से रक्षा कौन करता है? भगवान का नाम। महान भय क्या है? मृत्यु। सबसे बड़ा भय मृत्यु है। मृत्यु के भय से भी भगवान का नाम बचाता है। डर ही नहीं लगेगा, भगवान तो खड़े हो जाते सामने, बगल में आके, प्रसन्न चित्त हो जाता है वैष्णव। जब मृत्यु आती है ना, प्रसन्न हो जाता है, बोलता है अब मुलाकात होगी मेरी अपने आराध्य की, जिसकी मैंने जीवन भर, जिसको मैंने नाम जपा, जिनकी पूजा करी, जिनके बारे में चिंतन किया, अब समय आ गया, उनसे मिलने की घड़ी आ गई। मिलन की घड़ी लगती है उसको वैष्णव। भगवान का नाम जप करना बहुत जरूरी है। सोचिए, नारद जी को, एक दासी के पुत्र को कितनी बड़ी पदवी प्राप्त हुई। सब याद है उनको पिछले जन्म का, कैसे क्या हुआ। जितना जितना भक्ति करेंगे हम भी ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं, हम भी भगवान के पार्षद बने, कुछ ना कुछ भगवान भी हमको सेवा देंगे। और सब कुछ ध्यान रहेगा, भगवान हमको सारे बड़े बड़े से भय भय से रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि इतनी चेतना आपकी कैसे उत्कृष्ट हो गई कि आपको पिछले कल्प का भी याद है? कैसे आपने सारा की चीज किया, कैसे आपका शरीर छूटा, कैसे पॉसिबल हुआ नए शरीर, ये भी याद है आपको, हर चीज याद है, ये कैसे हो सकता है? जनरली ये होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ये सारे प्रश्न पूछे, 4 प्रश्न पूछे। कल हम फिर नारद जी का जवाब सुनेंगे 5वें श्लोक से। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, कहिए सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने अभी स्टोरी सुनाई थी ना, समराइज किया था, तो उसमें आपने एक बार ये भी बताया था क्या उसके बारे में कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जी पूछते हैं कि तुम्हें इसमें क्या समझ में आया, तो बोलते हैं समझे तो कुछ नहीं है, लेकिन जो है एक चीज है कि कृष्ण इनके सारथी हैं, वो भगवान होकर के, और अर्जुन जो है मतलब जो है मित्र के रूप में है, ऐसा करके ये भी है क्या इसमें प्रभु जी? हाँ, वो भी है ना, वही है। अच्छा अच्छा अच्छा। उल्टी बुक पढ़ते हैं, कभी सीधी पढ़ते हैं, वो देख देख के भाव भाव विभोर हो जाते हैं एकदम। अष्ट जो है, अष्ट विकार उत्पन्न हो जाते हैं उनके जीवन, उनके शरीर में। अष्ट सात्विक विकार जिसको बोलते हैं हम। रोमांच हो जाना, अश्रु बहना, हंसना, खेल, इस तरह का जो व्यवहार है वो करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु पूछते क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, तो बोले समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, बस इतना समझ में आ रहा है कि भगवान जो है, भगवान है, लेकिन अर्जुन के सारथी बन गए। सोचो, ब्रह्मांड नायक पूरे संसार के जो स्वामी हैं, वो एक अपने भक्त के ड्राइवर बन गए हैं। ये सोच के बोले मेरे को जो है, बड़ा मैं हर्षित होता हूँ, कभी हर्षित होता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी मजे करता हूँ, मेरे को बस यही चीज समझ में आ गई। तो ये सब चीजें उनकी संवाद हुआ था अपने दोनों। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है कि जैसे अभी ये कलयुग चल रहा है, इससे पहले मतलब
सभी लोग क्या है मतलब संस्कृत में मतलब एक तरह से उनकी भाषा रहती है बात करने का तरीका, या मतलब सबका अपना लैंग्वेज रहता है, मतलब किस तरह से रहते होंगे, मतलब ऐसा कुछ है क्या इसमें शास्त्रों में मतलब? ये तो देखो ना, भगवत गीता भागवतम पूरी संस्कृत में है। पहले हाँ तो संस्कृत मतलब, ही चलती थी। जी जी। पहले और कोई भाषा ही नहीं थी, वो केवल और केवल संस्कृत थी। तो उसके पहले और कोई भाषा रही होगी, पता नहीं कौन सी भाषा रही होगी। तो समय समय पे ये तो काल जो है ना चेंज होता रहता है, कभी कुछ जी कभी कुछ। तो ये तो पार्ट ऑफ जो है इवोल्यूशन है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। भगवान प्रकृति जो ये सब अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो कभी हटाते हैं, छुपाते हैं, कभी खोल देते हैं। पृथ्वी कभी ढक लेती है सारी सारी चीजों को। जैसे हम देखते हैं कि अभी खोदने से बहुत सारे ना पूर्व पूर्व 1000 2000 साल पहले की परंपरा निकलती है। पाकिस्तान में कौन सा वो है ना, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो क्या क्या निकलता है। तो वो सब काल ढक देता है उनको, और जब सही समय आता है तब उनकी उजागर भी कर देता है। तो ये सब होता रहता है समय समय। ओके गुरु जी। हम्म, हड़प्पा सिविलाइजेशन। यस, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा। वो एक गुरु तत्व वाला वीडियो मैं शेयर करूंगा, आप सब जरूर सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अपने जीवन में गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा रखनी चाहिए, कैसे अपने जीवन को गुरु के आश्रय में रहते हुए भक्ति में आगे बढ़ाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितनी श्रद्धा, कैसी श्रद्धा, कितना ज्यादा सरेंडर होना चाहिए गुरु के प्रति, ये सारा कुछ उसमें चर्चा हुई है। तो आप लोग जरूर सुनिएगा, जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है। क्योंकि गुरु की कृपा के बिना आदमी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो लिख के ले, जिसके पास गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है वो आगे जीवन में भक्ति में बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन गुरु भी कौन होना चाहिए? वो होना चाहिए गुरु जो स्वयं, एक श्लोक आता है मैं भी सुनाता हूँ आपको। 11.3.21 हाँ, है, मैं सुनाता हूँ आपको, क्या बहुत बोला? इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं मत लगा। 11.3.21। मयूरी माता जी आप बार बार अनम्यूट क्यों कर देती हैं? ठीक है। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम 11.2.21, 11.3.21 का। मैं इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। अतः जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। है ना? कौन होना चाहिए प्रामाणिक गुरु? जिसने शास्त्रों को जाना है, जिन्होंने शास्त्रों को समझा है, और जो शास्त्र के द्वारा बताए गए हुए रास्ते पे खुद भी चलते हैं और अपने शिष्यों को भी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने लिए काम कर रहा है, मुझे तो तुम जो है ना डोनेशन दे दो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, केवल मेरी वाहवाही करो, केवल मेरा गुणगान करो, बाकियों को छोड़ दो, गुटबाजी कर रहा है। ओहो, उसका चलो ना, उसको जो है उसकी निंदा करते हैं, उसका गलत बताते हैं, ये गलत कर रहा है वो गलत। ये प्रामाणिक गुरु नहीं है। प्रामाणिक गुरु वही है जो शिष्य को भगवान से मिले, और किसी जाना से मैं नहीं, बोल। और बाकी चीजों से वो परे रहता है। ठीक है, तो किसी भी गुरु को शरण में ना जाए, प्रामाणिक गुरु की शरण में। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। सबसे विनती है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लें, और वो क्लास जरूर सुने, भगवत गीता बोल रहा हूँ, जो गुरु तत्व वाली क्लास है उसको जरूर सुने। मैं भी शेयर कर दूंगा श्रीमद् भागवतम वाले को। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र सुन हरे बोलते कृष्ण। उच्चारण कर। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे यस कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे समस्त हरे भक्त वृंद की जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय 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 निताई गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरे 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 हरि हरे बोल